तो हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लासेस ज़्यादा बात ना करते हुए। और हम आज मैथ्स की क्लास लेके आ रखे हैं जो कि आपको रोज़ पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिलती होगी। मैथ्स की क्लास में हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं एसआई के सिलेबस पे। और जब तक एसआई का पेपर नहीं होता तब तक हम मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे और उनकी कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज थोड़ा सा मैथ्स की क्लास में हम एक तरीकों को सीखेंगे, एक प्रकार के क्वेश्चंस को सीखेंगे जिसकी 100% चांस है कि ये एग्जाम में बनेगा। तो इसलिए अगर आप क्लास को आगे देखोगे तो मैं बहुत सारी आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा और इस प्रैक्टिस से करने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से लगा दोगे। दो बच्चों के सेम क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम में भी मैसेज करके भेजे गए थे कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सिखा दीजिएगा। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एक छोटी सी क्लास होगी, इसमें एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास वो हम सीख रहे हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा हमारा अनुपात वाले टॉपिक को तो हम सीख ही रहे हैं। अनुपात वाले टॉपिक में हम एक टॉपिक सीख रहे थे जिस टॉपिक का नाम था मिश्रण। इसे अंग्रेजी में आप लोग क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, है ना। और ये वर्ड मीनिंग तो हम सीख नहीं रहे। खैर, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास कि आपके पास ये दो बर्तन होंगे और इन बर्तनों में से रिप्लेसमेंट हो रहा होगा कि तुम यहाँ से कुछ अनुपात में निकाल दे रहे होंगे चीज़ें और इसकी जगह में कुछ और अनुपातों में तुम चीज़ों को मिला दे रहे होंगे। तो रिप्लेसमेंट जो हो रहा है इस मिक्सचर का, वहाँ से क्या चेंजेस आने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तराखंड के ग्रुप सिग्मा जो एसआई का सिलेबस है उसमें हमारे ये टॉपिक सिलेबस में भी है और ये 101% चांस है कि एग्जाम में बनेगा। कैसे यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन बनते हैं वो समझाने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकाल दिया गया है। बर्तन में से जो है वो 8 लीटर दूध मेरे दोस्त निकाल दिया गया है एंड पानी मिला दिया गया है, निकाल कर पानी मिला दिया गया है। दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में कितना दूध बचा ये बताना है आपने। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। जो हम तरीका सीख रहे हैं इसको रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा लिखा बालक हूँ ना। ठीक है, पता नहीं यार इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जोक से पाठ। बाकी जो मुझसे पढ़ते हैं उन लोगों को पता ही होगा ही नहीं मेरे बारे में। तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। एक बर्तन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें 80 लीटर दूध है और इसमें से 8 लीटर दूध तो निकाल दिया गया। और जब इसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिया गया उसकी जगह क्या मिला दिया, उतना ही पानी मिला दिया गया। दूध निकाल दिया उसमें पानी मिला दिया गया। तो अब जो बर्तन हो गया होगा, ये बर्तन में क्या हो गया, 72 लीटर दूध रह गया होगा और 8 लीटर इसमें पानी आ गया होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो 80 लीटर दूध ही दूध था प्योर, बट उसमें से तो 8 लीटर निकाल दिया गया है एंड देन उसकी जगह क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया है। एंड तो अब ये हो गया होगा 72 लीटर दूध, अब 8 लीटर तो उसमें पानी था, मिक्स हो गया होगा। और फिर इसमें से 8 लीटर अगेन निकाल दिया गया है और उसकी जगह फिर से पानी मिला दिया गया है। तो दूध की वैल्यू और कम हो गई होगी, दूध की मात्रा और कम हो गई होगी। तो ऐसे ही कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, कि यहाँ से निकाल दो इधर कुछ और डाल दो, यहाँ से निकाल दो कुछ और डाल दो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए इनको सीखते हैं। बहुत बेसिक सा, चुटकियों में तुम ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। दो मेरे दोस्तों ने क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा भी था, इनको करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं चेक करके आता हूँ। ओके, मैं यही चेक कर रहा था कि आपको ये फॉन्ट दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, बट उम्मीद करता हूँ आप इस फॉन्ट को इजीली देख पा रहे होंगे। और अगर आप इस फॉन्ट को इजीली देख पा रहे होंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं बातों को। 8 लीटर आप निकाल रहे हो और आप लीटर किससे निकाल रहे हो, 80 लीटर से। ऐसा लिखना है, जितना निकाल रहे हैं और किससे निकाल रहे हैं, 80 लीटर से। टोटल तो 80 था। मैं आपको पढ़ाते हुए, सिखाते हुए, समझाते आ रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल को डिनोट करती है, ये वाली वैल्यू हमेशा कुल को डिनोट करती है, और ये उसको डिनोट करता है जो भी दिया होता है। तो उन्होंने कहा 8 निकाल दिया गया, 8 निकाल दिया गया है। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 एकम 8 और 8 10 की 80। तो इसका मतलब टोटल 10 यूनिट है और इस टोटल में से 1 यूनिट निकाल दिया गया है। 1 यूनिट निकाल दिया गया है, इसका मतलब यही तो होगा। मेरी तबीयत यार बिल्कुल भी सही तबीयत नहीं है मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ। और यहाँ आज तो बहुत ठंड भी बढ़ गई है कोटद्वार में, ना जाने क्या हो गया मौसम को। 8/80 था और 80 नीचे टोटल वैल्यू है, 8 निकाल दिया गया। इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 1/10 हो जाएगा, 8 10 अंकी 80। और नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल को डिनोट करती है, तो ये पता चलता है कि टोटल 10 यूनिट होगा और उसमें से 1 यूनिट निकाल दिया गया है, ये तो बात पता चलती है।
और जब टोटल 10 रुपए है और 10 रुपए में से 1 रुपए निकाल दिया है तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा क्या है? शेष क्या रह गया है? तो शेष रह गया 9 यूनिट और टोटल कितना था 10। आपको ये अगर बात समझ में आई है तो आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की मैं 3-4 बार प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बार में क्लियर नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। ऐसा कोई नहीं कि एक ही बार पढ़ेगा और एक ही बार में विद्वान पड़ जाएगा। बहुत घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझो मेरे दोस्तों बातों को। मैंने क्या बोला? टोटल उसने बोला 8 लीटर निकाल दिया गया, मैंने 8 लिखा। टोटल उसने बोला 80 लीटर का मिक्सर है, मैंने 80 लिख दिया। मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 8 को 8, 8 10 अंकी 80। तो इसका मतलब हो गया 10 यूनिट कुल कुल दूध 10 यूनिट का है और 1 यूनिट उसमें निकाल दिया गया है। अब आप खुद ही इस बात को समझो कि कोई चीज़ टोटल 10 है और 10 में से 1 निकाल दी गई, तो 1 10 में से निकाल दी गई, बचा कितना 9, और अपॉन में क्या लिखना? टोटल। अपॉन में टोटल कितना है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कितना बचेगा? इतना बचेगा। इतना था, निकाल दिया, इतना बच गया। अब वही पूछा है अब मिश्रण में दूध कितना बचा है, तो सेम वही करना है। सिंपल से क्वेश्चन। हमको बोला था कि टोटल मिक्सर कितने का है? टोटल मिक्सर 80 का है, मैंने लिख दिया 80। और कितना बचा है निकालना है, तो मैंने फ्रैक्शन करके कितना निकाला? मैंने 9/10। तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इसके बाद देखना है ये काम कितनी बार किया। एक बार तो निकाला और दोबारा सेम वही किया, दोबारा 8 लीटर और निकाला और उतना ही फिर मिला दिया गया। तो ये कंडीशन हमने 2 बार दोहराई, तो इसको 2 बार लिख देते हैं और सिंपल से कुछ नहीं करेंगे। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8 होता है, काट दो, 2 पंजे 10 होता है, काट दो। और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब क्या होगा? 9 9 81 इंटू 4 ऊपर हो जाएगा, 9 9 81 इंटू 4 और अपॉन में तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, ये हो जाएगा ऐसा। अपॉन के 5, अपॉन में क्या आ जाएगा? 5। पाँच से काट देंगे, 5 छके 30, 2 बचेगा 24, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 अठे 40, ये बच जाएगा। और ये हमारा आंसर भी। इतना ही क्वेश्चन था ये, तो मैं बस समझाने में टाइम लग गया मुझे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमको जो दिया है उसका फ्रैक्शन बना दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समझ में आया होगा। रिप्लेसमेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। मैथ्स वाली क्लास को ज़्यादा बच्चे देखते नहीं है, 400-500 बच्चे इसको पूरी क्लास को देखते हैं, इतना मुझे भी पता है। तो 5-7 बच्चे जितने भी तुम इस क्लास को देख रहे हो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सीख लो तेजी से। कैसे इस क्वेश्चन को करना है ये पेपर में बनेगा, बाकी जब पेपर होगा तब आप इन बातों को याद करोगे, आज से 2-3 महीने बाद। चलिए एक बार और क्वेश्चन को करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें भी देता हूँ। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे कि आराम से तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखेंगे। देयर आर 81 लीटर्स प्योर मिल्क in a container. 1/3 of milk is replaced by water in the container. Again the 1/3 of the mixer, equal amount of the water added. What is the ratio of milk to water in the new mixture? आपको यहाँ पे अनुपात पूछा गया। सेम वही क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बट अनुपात पूछा गया है। पिछले बार मुझे रिमेनिंग पूछा था, देखते हैं। हमारे पास टोटल 81 लीटर का मिक्सचर है और इसमें से 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 को गुरुजी 1/3 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब गुरुजी होता है कुल, और कुल में से 1 निकाल दिया गया। विस्थापित मतलब कि 1 निकाल दिया गया, दूसरा ऐड कर दिया गया, वही रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट को ही विस्थापित कहते हैं हिंदी में, जो मैं याद कर रहा था। 1/3 का मतलब क्या होगा? टोटल 3 है, 1 निकाल दिया गया है, तो बचेगा कितना? 2, और टोटल तो 3 ही होगा, तो बचा कितना? 2/3। खुद सोचो यार, 1/3 का मतलब क्या है? 3 मीन्स टोटल वैल्यू और 1 मीन्स निकाल दिएगा। 3 में से 1 चला गया तो बचा कितना? 2, और नीचे तो हमेशा टोटल आता है, तो 2/3। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा 4/5 निकाल दिया गया है तो बचा कितना, तो मेरे को पता है कि नीचे को टोटल होता है, टोटल 5 है, और 4 निकाल दिया गया, बचा कितना? 1, और अपॉन में तो हमेशा टोटल आता है, तो बचा कितना? 1/5। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको बस। इस क्वेश्चन में उसने हमको क्या दे रखा था कि 1/3 निकाल दिया गया और उसकी जगह पानी मिला दिया गया, दोबारा 1/3 निकाल दिया गया और फिर दोबारा उसकी जगह पानी मिला दिया गया। 2 बार ये प्रोसेस करी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हमको करना है, टोटल 81 लीटर था और मेरे पास निकालने के बाद बचा कितना था? 2/3। तो मैंने यहाँ पे यही कर दिया, 2/3। एक बार और इसी कंडीशन को लिख दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने ये 2 बार किया यही काम, तो मैंने वही कर दिया। ये होता है 27 या 21, ये 3 से कट जाएगा, 3 नंबर 27,
अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36, मेरे पास टोटल कितना बच गया 36। मतलब पहले मेरे पास कितना लीटर दूध था, 81 लीटर दूध था, अब मेरे पास दूध कितना रह गया है, 36 लीटर रह गया है। उसने मुझे बताया नए मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात बताओ। नए मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात मुझे बताना है, तो तुम खुद सोचो, पहले तुम्हारे पास 81 लीटर दूध था और अब तुम्हारे पास दूध कितना बच गया, ओनली ऑन 36 बच गया। तो कितना कम हो गया है, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, तुम्हारे पास कितना बच गया, ये क्या होगा फिर, पानी तो होगा। तो हमारे पास दूध और पानी का अनुपात क्या आ गया, 36 और 45, काट दो से 9 चौको 36, 9 पंजे 45, अनुपात आ गया 4:5। अरे मेरे दोस्त 81 मेरे पास दूध था प्योर, और अब तो प्योर दूध 36 ही बच गया है। 81 प्योर दूध था, 81 मेरे पास शुद्ध दूध था, और अब मेरे पास शुद्ध दूध कितना बच गया, 36 लीटर। क्यों बच गया 36 लीटर शुद्ध दूध, क्योंकि मैंने 2 बार क्या वहां से निकाल के उसमें पानी मिला दिया गया है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, पानी होगा। 81 था, 81 में से 36 ही प्योर रह गया है, तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा है ये 45 क्या होगा, ये इसका मतलब ये पानी होगा। और दूध और पानी का अनुपात पूछा था तो 4:5 हो गया, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी बात और समझ में आई होगी, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक और क्वेश्चन आपको करने का मौका दूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सिखाता रहूंगा। ले देखो, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाल दिया जाता है और उतना ही पानी और डाल दिया जाता है, इट मीन्स रिप्लेसमेंट। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, तो बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन मेरे दोस्त, अब तो तुम सीख गए हैं यार, इतने समझदार बच्चे हो तुम, मुझसे भी तेज हो तुम, तुम्हें क्या सिखाना है मैंने। 6 लीटर दूध निकाला और किस में से निकाला, 60 में से निकाला। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 को 6 और 6 10 की 60, मतलब टोटल 10 था, एक निकाल दिया गया, बचा कितना 9। टोटल 10 था, एक निकाल दिया गया, बचा कितना 9, और अपॉन में आता है टोटल 10। इतना तो तुम्हारी समझ में आता है। आंख बंद करके कक्षा 2 का बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा। टोटल मेरे पास कितना था, 60 था, और 60 में से कितना बच गया है, 9/10 बच गया है। ये प्रोसेस एक बार तो नॉर्मल हो गई थी कि इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाल के पानी मिला दिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यहां तक क्वेश्चन हो गया, इतना ही पानी डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। इस क्वेश्चन को करना है, समझना है, समझना है। रिस्पेक्टेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब 2 बार और करना है। अभी तक क्वेश्चन कैसे था, 2 बार की जाती है। अभी तक क्वेश्चन में ये काम 2 बार हो रहे थे, मैं 2 बार लिख रहा था चीजों को। अब की बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बार तो कर दिया है और इसको बस 2 बार और करना है। जैसे तुमने एक बार तो रिवाइज कर लिया है और 2 बार और रिवाइज करना है। देखो 2 बार और की जाती है प्रक्रिया, तो मतलब इस प्रक्रिया को 2 बार आप और लिखोगे, इस प्रक्रिया को 2 बार आप और लिखोगे। कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा तो मैं काट दूंगा ऐसे 0 से 0। 2 का पड़ा आता है मुझे, 2 3 6, अब मुझे 2 का पड़ा नहीं करना, मुझे 2 का पड़ा यार, ठीक है। ये 0 से 0 काटा, नीचे मैं 100 ही रहने दे रहा हूं ना, क्योंकि नीचे अगर 100 रहेगा तो मेरे को भाग देने में आसानी होगी। 2 0 काट कर टिक 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दूंगा आसानी से। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81 नंबर 729 गुणा कर लेना भाई, तबियत खराब हो रही कि 9 का क्यूब 9 9 81, 81 नंबर होता है 729, गुणा गया यहाँ बच गया था 6, अपॉन में तो क्या होगा 10 10 की 100। मैंने जानबूझ के काटा नहीं क्योंकि नीचे 100 रहेगा तो आसानी होगी मुझे। 6 नंबर होता है 54 का 4, हासिल लगो 5, और 6 दूनी 12 होता है, 5 17 का 7, हासिल लगो 1, 6 7 42 और 1 होता है 43। ये मेरा आंसर आया, और 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ से 0 0 हटाऊंगा तो ये आ जाएगा आंसर 43.74 होना चाहिए, ये है आंसर। तबीयत सही नहीं है मेरे भाई। तो इजीली तुम रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को कर पाओगे दोस्त। अब देखो यार, इतना किसको सिखाना है, अभी तक ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आता नहीं था बहुत सारे बच्चों को, शायद से उम्मीद करता हूँ आप में से 1 2 बच्चों को नहीं आता होगा, बट अगर आप रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना तो फ्री का नंबर दे के जाएगा, आसानी से तुम रिप्लेसमेंट कर सकते हो। जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन पूछा था, अब आपका आंसर हो जाएगा, आप खुद ही इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक और प्रैक्टिस के तौर पे हम करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजें आपके लिए ही सुटेबल होगी। आप तो स्वयं से प्रैक्टिस करते होंगे, नहीं करते होंगे, डोंट नो। 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिला दिया गया। यह कार्य 3 बार किया गया, तो अंत में दूध कितना बचा। अंत में दूध कितना बचा हमको पता है, 5 लीटर था और टोटल होता है 50 लीटर, एग्जाम में दे रखा है 5 को 5 5 10 की 50, मतलब 10 था, एक निकाल दिया गया, बचा 9, और अपॉन में तो हमेशा टोटल ही आता है 10।
10 था, एक निकाल दिया गया, बचा 9। टोटल 50 लीटर दे रखा है, 50 लीटर को लिख लो। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, 9/10 बचा है। और इस प्रक्रिया को कितनी बार किया, यह कार्य 3 बार किया गया। सिंपल सा 3 बार यह कार्य किया गया है, तो मैंने सिंपल सा 3 बार लिख दिया यहाँ पे। अगर बोलता 3 बार और किया गया तो 1 बार हो गया और 3 बार और लिखता, बट यहाँ पर नॉर्मल लिखा है 3 बार किया गया, मैंने 3 बार ही कर दिया। ये मैंने काट दिया। देखो 9 9 81 9 729, 9 का क्यूब 729 होता है। अगर आपको 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब रूट याद नहीं है तो फिर तो आप तैयारी बेकार कर रहे हैं। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आपको इतना आना चाहिए। 9 9 81 9 होता है 729, और गुणा गया, यहाँ बच गया था 5, और डिवाइड में तो क्या आएगा भाई, 100 आएगा, क्योंकि 10 10 अंक की 100 रहेगा। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नंबर 45 का 5 होता है, हासिल लगो 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, हासिल लगो 1, 5 7 35 और 1 होता है 36, अपॉन में था 100, और इन 200 को 0 काट दूंगा तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दूंगा, 36.45 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना दूध बचा, तो भाई इतना दूध बचा। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन अब आप तुम सेकंड में कर दोगे। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं आता, अब आपको रिप्लेसमेंट आता है। कल से हम मैथ्स में एक नया टॉपिक करेंगे, टाइम एंड वर्क, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क एग्जाम में 5 नंबर देके जाएगा। बहुत ईजी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसका है, बहुत प्यार से हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। SI वाले जितने भी छात्र ध्यान से मन लगा के पढ़ो, सवाल नहीं आते तो पूछ लिया करो। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, व्यस्ततम शेड्यूल है, और स्वास्थ्य पानी भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और थोड़ा मैं घुमक्कड़ी का शौकीन हूँ, तो फिर भी मैं जितना भी बच्चों के डाउट आते क्लियर कर लेता हूँ। हो सकता है तुमने सुबह को डाउट पूछा, मैंने शाम को उसका सॉल्यूशन दिया होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन नहीं दिया होगा। तो प्लीज़ समझने की कोशिश आप करें। आगे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अब देखो, अब थोड़ा सा ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि तुम तो सीख गए हैं। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, सेम निकाल रहे थे और सेम मिला रहे थे, सेम निकाल रहे थे और सेम मिला रहे थे। कोई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन था, अगर ऐसा ना हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये उससे भी आसान है। आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बट ये उससे भी आसान है। देखो 63 लीटर दूध से भरा हुआ है, और 9 लीटर दूध निकाला गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। पहली बारी में तो 9 लीटर निकाला और फिर 9 ही मिला दिया गया, और दूसरी बारी में 7 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिला दिया गया। देखो एक बार 9 लीटर निकाला और एक बार 7 लीटर निकाला। अब क्वेश्चन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, अब क्वेश्चन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। देखो दोस्त, मैं उन बच्चों को नहीं सिखा रहा हूं ना जिनको मैथ्स पहले से ही आती है। अरे आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा मैथ्स आती है, SSC वालों को। यार सीरियसली में, हम ग्रुप सी वाले गरीब बच्चे है ना, सरकारी स्कूल वाले, मैं तो उनको बच्चों को सिखा रहा हूँ जिनको मैथ्स नहीं आती। तो मैं 0 लेवल से सिखाऊंगा ना। आपका लेवल बढ़ाना है तो यार आप क्लास की दूसरी तीसरी क्लास देखा करो, पहली क्लास तो थोड़ा ईजी होती है ना। जैसे आपको कल टाइम एंड वर्क सिखाऊंगा तो वो भी तुम्हें आसान लगेगा, मगर धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो ये रही चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, आपको चीज़ें सीखने के लिए, भरोसा रखिएगा। हमको बोला 63 लीटर दूध है और 9 लीटर दूध निकाल दिया गया। हमने 9 लीटर दूध निकालना है, और किससे निकालना है, 63 से निकालना है। ऐसी तो मैं कर रहा हूँ, 9 एकम 9 होता है, 9 7 63 होता है। ये क्या निकल के आया, 1/7 हो गया। इसका मतलब 7 कुल होता है, और 1 इसमें से निकाल दिया गया है। 7 में से 1 निकाल दिया गया है, बचा 6, और अपॉन में तो हमेशा टोटल आता है 6/7। ये समझ में आया, यस और नो? इतने देर से सिखा रहा हो भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, सेकंड टाइम 7 लीटर दूध निकाला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हमेशा टोटल तो कितना होगा, 63 होगा। 7 का पाड़ा पढ़ूंगा, 7 एकम 7, 7 9 63, ये हो जाएगा 1/9। अगर कुल 9 है और 1 उसमें से निकाल दिया गया है तो बचा कितना, 8। कुल 9 है, 1 निकाल दिया गया, बचा 8, और हमेशा अपॉन में तो क्या आता है, टोटल आता है। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 8/9 शेष का। अब उसने पूछा कि अब पानी की मात्रा बतानी है। अब इसमें पानी की मात्रा बतानी है या दूध की मात्रा, जो भी बतानी होगी आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल कितना था, 63 था। पहली बारी में कितना बच रहा था दूध, 6/7, और दूसरी बारी में कितना बच रहा है दूध, 8/9। इसको कर देंगे। 7 नमा होता है 63, और यहां भी 63 है। 7 नमा होता है 63 और यहां भी 63 है, ये आपस में कट जाएंगे। 7 नमा होता है 63, यहां भी 63 है, आपस में कट जाएंगे। कोई बालक ऐसा होगा उसकी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तुम्हारा क्या करूं मैं, बताऊं? अरे 7 से काट लो 7 नमा 63, और 9 से काट दो 9 एकम 9। क्लियर? बचा कितना, 6 8 48, तो 48 लीटर क्या बच गया, दूध। दूध स्टार्टिंग में कितना था, 63, और अब दूध कितना बच गया है, 48। हमेशा तो वो यही पूछता कि दूध कितना बच गया है, बट इस क्वेश्चन में पूछ रहा वो पानी की मात्रा बतानी है। 63 में से 48 दूध है, 63 में से 48 दूध है, तो बचा हुआ क्या होगा,
पानी होगा। 13 में से 8 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, तो 15 लीटर क्या होगा इसमें, पानी होगा। ठीक है, तो आराम से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। 8 5 13 का 3 हासिल होगा 1 4 1 5 1 6, तो 15 लीटर क्या होगा, पानी होगा। और यही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा पूछे, नेचुरली दूध पूछता है, चाहे वो दूध पूछे चाहे पानी पूछे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी देगा अब आप कर लोगे। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा। इतनी मैं प्रैक्टिस करवा सकता था। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक टाइप के क्वेश्चन थोड़ा 2 3 कराया करें जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, मैंने करवा दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आधा क्वेश्चन और होगा आज, बस मैं रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया था और कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। अब हमारा रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट ही हो चुका है, कम से कम 100+ मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं रेशियो में, समानुपात में, एज वाले, मिक्सर वाले। अनुपात वाले टॉपिक में ही मैंने एज करवा दिया है, अनुपात वाले टॉपिक में ही मैंने समानुपात करा दिया है, अनुपात वाले टॉपिक में ही मैंने मिक्सर करा दिया है। अब मैंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इनकी करवा दिए। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप लोग सीखे नहीं सीखे वो आपकी जिम्मेदारी है। इससे प्यार से, इससे आसान शब्दों में हम नहीं सिखा सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। कल से हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। ये है दूध और पानी के मिश्रण में 1/3 हिस्सा निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई है, तो दूध और पानी का अनुपात आपने बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जिसकी मैथ्स अच्छी होगी, जोड़ घटाने गुणे भाग अच्छे होंगे तो वह कर पाएगा। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, अगर सच में ऐसा है कि तैयारी कर रहे हो, अभी पेपर है नहीं, 2 3 4 महीने है पेपर में, तो खाली बैठे रहते हो तो तुम प्रैक्टिस कर लो ना। तब तक पहाड़े लिख लो, गिनती लिख लो, जोड़ घटाने गुणे भाग कर लो, जोड़ घटाने गुणे भाग कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी अच्छी हो जाएगी। दूध और पानी के अनुपात में से 1/3 हिस्सा निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया गया है और यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई है। इसमें तो ये भी नहीं बताया गया है कि आपके पास टोटल है कितना, बस तुमको इतना बताया गया कि दूध और पानी का हिस्सा में कितना था, 1/3 निकाल दिया गया, ये 4 बार दोहराई गई। और हमें तो अनुपात ही पूछा, टोटल तो दे भी नहीं रखा है ना। टोटल को हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1/3 निकाल दिया गया है, 1/3 हिस्सा निकाल दिया गया है। समझो टोटल कितना होता है, नीचे वाली वैल्यू टोटल, अरे मतलब ऊपर वाली वैल्यू निकाल दिया गया है। अरे कुल 3 था, 1 निकाल दिया गया, बचा कितना 2, और हमेशा अपॉन में तो कितना आता है, 3 ही आता है। यही तो सिखा रहा हूं सुबह से और क्या बता रहा हूं कि नीचे वाली वैल्यू टोटल है। तभी मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज से किया था, परसेंटेज में भी ये बात आपको सिखाई थी, आप तब से नहीं सीखे हैं कि टोटल 3 है, 1 निकाल दिया गया, बचा 2, और हमेशा अपॉन में तो 3 ही आएगा, मीन्स टोटल ही आएगा। तो बचा कितना 2/3। अगेन बोल रहा हूं 1/3 निकाल दिया गया, मतलब कुल 3 है, कुल 3 है, और 1 निकाल दिया गया, बचा कितना 2, बस ये बात है। और इस काम को उसने कितनी बार कर दिया, इस काम को उसने 4 बार कर दिया। इसमें स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, जब नहीं दे रखी तो नॉर्मल रहने दो, पूछी भी नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ रेशियो पूछा है, इसीलिए उसने पूछा भी नहीं है। वो एग्जैक्ट मात्रा पूछ सकता था अगर वो कुछ देता, और उसको पता है मैंने कुछ दिया ही नहीं है, नॉर्मल दिया हुआ है, तो वो रेशियो ही पूछ रहा है, दूध और पानी का अनुपात ही वो पूछ रहा है। तो सिंपल से कर देंगे। मेरे पास कितनी वैल्यू बची, 2/3 वैल्यू बची। और ये काम कितनी बार करना है, ये काम कितनी बार करना है भाई, 4 बार करना है। एग्जाम में दिया हुआ है हे भगवान जी, यह प्रक्रिया 4 बार करनी है। एग्जाम में 4 बार दिया है, मैंने एग्जाम में 4 बार कर दिया। 3 और 2 आपस में तो कटते नहीं है दोस्त, है ना, कटेंगे तो नहीं है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये हो गया दूध और पानी का अनुपात। अब मेरे पास क्या आ गया 16, तो क्या हो जाएगा मिल्क। कोई ना इसमें एक ऑप्शन होगा ना 16 81, और कई बच्चे 16 81 पर टिक करके चले जाएंगे, सोचेंगे कि मेरा सही आंसर है, गलत हो जाएगा। 16 तो क्या है मिल्क है, और नीचे वाली वैल्यू पानी होती है, नीचे वाली वैल्यू पानी होती है, नहीं, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है। और मेरे दोस्त अगर टोटल यूनिट 81 है और 81 में से 16 क्या है, दूध है, टोटल यूनिट 81 है और 81 में से 16 दूध है, तो बचा हुआ पानी होगा। 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, तो मतलब मिल्क हो गया 65 और सॉरी 6 और वाटर हो गया 65 यूनिट का। और यही हमारा आंसर भी आना चाहिए, 16:65। दिस इज द राइट आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था जिसको तुम कर नहीं पा रहे थे, जिसमें तुम समझ नहीं पा रहे थे, मैंने सिंपल वही किया, 1/3 निकाला, बचा 2/3, 4 बार बोला उसको, 4 बार लिख दिया, गुणा था तो गुणा कर दिया। फिर हमने नीचे वाली वैल्यू टोटल है, ये कितनी बार सिखाना आपको खुद सोचो। जब 16 दूध है और टोटल 81 है, तो बचा हुआ पानी होगा, और दूध और पानी का अनुपात पूछा तो आंसर ये होगा 16:65, नॉट की 16 81।
दोस्तों इससे आसान चीजें नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैथ्स बहुत आसान है ना, पर फिर भी ट्राई करते, नहीं होती इतनी आसान, मुझे पता है, मैं भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का रहा हूं। इसको करते हैं। हे भगवान जी, एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात 3:2 में 10 लीटर मिश्रण निकालकर केरोसिन से बदल दिया गया है। अनुपात 2:3 हो गया। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो। यह क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। एक बात तो ये टाइप 3 हो गया आज का रिप्लेसमेंट का, और सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही बनेगा अगर आएगा तो। रिप्लेसमेंट के ये अभी तक के जो क्वेश्चन थे ये बड़े इजी क्वेश्चन थे रिप्लेसमेंट के। अभी ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल पड़ेगा, और उम्मीद करता हूं कि तुमको ये 2-3 बार वीडियो देखनी भी पड़ सकती है। इसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, और फिर भी नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा ना, ये हवा हवा में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज देखें। ये चेंज क्यों हो रहा है कि एक बर्तन में तेल और केरोसिन, केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल, इनको मिला दिया गया 3:2 में मिला दिया गया। हमें नहीं पता कितना मिलाया गया, क्या मिलाया गया, टोटल कितना है, कुछ नहीं पता, बस रेशियो पता 3:2 है। और इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, 10 लीटर निकाल दिया गया इसमें से। और जब 10 लीटर निकाला क्या गया इसमें से, मिलाते समय सिर्फ और सिर्फ केरोसिन मिलाया, मिलाते समय सिर्फ और सिर्फ केरोसिन मिलाया, निकालते समय तो मिक्सर निकाला, और मिलाते समय सिर्फ केरोसिन ही केरोसिन डाल दिया, दैट्स इट। और तब अनुपात हो गया 2/3। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अभी तक क्या कर रहे थे, जितना निकाल रहे थे उतना मिला रहे थे, बट यहां पे क्या करें, निकालते समय तो मिक्सर निकाल रहे हैं और डालते समय एक ही चीज मिला रहे हैं। क्या होगा इसका मतलब, उसको समझते। अगर मैं बोलूंगा ये है मिल्क और वाटर, समझिए इस बात को, ये है मिल्क और वाटर, समझ लीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप प्लीज समझने की कोशिश करें, मुश्किल क्वेश्चन है। 3:4 में, हमें नहीं पता दूध कितना है, पानी कितना है ना, इतना पता नहीं होता, बट ये रेशियो दे रखा है कि 3:4 है। और इस 3:4 वाले में से अगर मैं 10 लीटर निकाल देता हूं, 10 लीटर निकाल देता हूं, तो जो बचा हुआ मिक्सर होगा ना, बचा हुआ मिक्सर, वो किस रेशियो में रह जाएगा, वो भी 3:4 में ही रहेगा। और जो मैंने निकाला है ना, ये भी 3:4 में ही रहेगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है ना, तो फिर तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हल हुआ है, और नहीं आती बात समझ में तो फिर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को प्रूव करने की, समझाने की मैं ट्राई करता हूं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं समझाने की कोशिश भी कर लेता हूं। एक बड़ा सा बर्तन है, और ये बर्तन 50 लीटर का है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2 में है। ओके, इसमें से फिर क्या है, 10 लीटर हमने, या इसमें से 20 लीटर हम क्या करेंगे, गिरा देंगे, तो जो बचा हुआ अनुपात होगा वो क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी मिश्रण में से तुम जो गिराओगे या जो निकालोगे वो भी 3:2 ही होगा, और जो बचा हुआ होगा वो भी 3:2 ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या तो तुम इसे रट दो और समझना तो समझते। अगर 50 लीटर मिक्सर है, समझने के लिए बता रहा हूं, और 3:2 में है, तो तुम्हें मैं कब से बांटना सिखा रहा हूं, टोटल 50 और 3:2 कितना होता है 5, तो 5 10 अंकी 50। इसका मतलब जो पहला बर्तन था 10 या 30 लीटर उसमें क्या था, दूध, और 20 लीटर उसमें क्या था, पानी था। इतनी बात समझ में आई, यस और नो। तुमने बोला टोटल 50 लीटर है, 3:2 में बांटा है, तो मैंने बांट दिया, दूध मतलब 30 और पानी मतलब 20। इसमें से बोल रहा हो कि 10-20 लीटर निकाल दिया गया, इसमें से 20 लीटर मिक्सर निकला है, इसमें से 20 लीटर मिक्सर निकला है। ऐसा नहीं निकला है कि इससे निकला है इससे निकला है, बस 20 लीटर निकल गया है। टोटल वो 50 लीटर का था, और उसमें से 20 लीटर निकल गया है, तो बचा कितना, 30 लीटर। और इस 30 लीटर को हम दूध और पानी में बांटेंगे, तो दूध का अनुपात कितना था 3, और पानी का अनुपात कितना था 2। तो अब ये कितना हो जाएगा, 30/5, 6 बचेगा, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12। अब ये इतना रह जाएगा।
इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात पर। और इससे भी अच्छे तरीके से अगर मैं तुम्हें समझा सकूं तो मैं क्या समझा सकूं, ये पानी की बोतल है, प्रैक्टिकली समझ लो। इस पानी की बोतल में अगर दूध और पानी को कुछ रेशियो में मिला रखा है, और अगर मैंने इसमें से 1 लीटर पानी दूसरे डब्बे में रख दिया है, तो जो दूसरे डब्बे में जाएगा क्या, वो भी सेम उसी रेशियो में जाएगा जो इस रेशियो में था, उसमें चेंज नहीं होगा। मतलब जो मैंने इससे निकाला है वो रेशियो भी सेम ही रहेगा जो इसमें पहले से था, और इसमें जो बचा हुआ रेशियो है वो भी सेम ही रहेगा, जो दूसरे में मिला दिया है रेशियो वो भी सेम ही रहेगा। अगर मैंने इसमें ग्लूकोज और पानी मिला रखा है, कुछ अनुपात में मिला रखा होगा, जितना अनुपात में इसमें ग्लूकोज और पानी होगा, अगर मैं इसको दूसरे डब्बे में मिला दूं आधा, तो दूसरे डब्बे में भी जो ग्लूकोज और पानी का अनुपात होगा सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा इस मिक्सचर से निकालने के बाद उस पर। उम्मीद करता हूँ अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो क्या ही कर सकता हूँ दोस्त, कैसे समझाओ कुछ चीज़ों को तुम्हें। पानी पी लेता हूँ, फिलहाल तबीयत का ध्यान रखते हैं पहले। अगेन एक बार ट्राई करते हैं। मतलब दोस्तों प्लीज लास्ट ट्राई है। ये एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 अगर होगा, इसमें से अगर कुछ मिक्सर निकाल के इस बर्तन में रख दिया जाएगा, तो जो इसमें आएगा क्या मिक्सर, वो भी 3:2 में ही आएगा, और जो इसमें बच के आ जाएगा वो भी 3:2 ही रहेगा। तो किसी मिक्सर से तुम कुछ मात्रा अगर निकाल दोगे तो मिक्सर में सेम रेशियो बचेगा, जो तुम निकालोगे वो भी सेम रेशियो रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर तुमने मिक्सर से निकाला है तो। ऐसा अगर वो बोलेगा सिर्फ दूध ही दूध निकालो और सिर्फ पानी पानी निकालो, तो मिक्सर से ना दूध ही दूध निकाला जा सकता ना पानी पानी निकाला जा सकता, तब तो चेंज होगा। जब निकाल रहे तो दोनों को एक साथ ही निकाल रहे, तो दोनों के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। अब मैं कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करता हूं। दूध और पानी, इस बर्तन में तेल और केरोसिन, तेल को ऑयल लिख सकते हैं, केरोसिन को मैं के लिख देता हूं, है ना, ठीक है। इसका अनुपात 3:2 है, मैंने 3:2 लिख दिया है, और इसमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल दिया गया है, इसमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल दिया गया है। और अभी हमने बोला किसी अनुपात से तुम कुछ भी मात्रा निकाल दो, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात अभी भी 3:2 रहेगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब तुमने 10 लीटर निकाल दिया था, मिलाते समय तुमने क्या किया, केरोसिन से बदल दिया। अब मिलाते समय तुमने सिर्फ और सिर्फ केरोसिन मिलाया, अब फर्क पड़ जाएगा। तो केरोसिन ये है, और अब तुमने इसकी जगह 10 लीटर केरोसिन मिला दिया गया, 10 निकाला था 10 केरोसिन मिला दिया, और जब तुमने 10 केरोसिन मिलाया तो अनुपात चेंज हो गया, और वो चेंज हो गया 2:3। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जब केरोसिन मिलाया है तो इस पे ऑयल पे क्यों चेंज हो गया। ऑयल पहले 3 यूनिट का था, अब 2 यूनिट का हो गया। मैं अगर बोलूं, हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मेरे क्लास में कुछ ऑफलाइन बच्चे, कुछ कोई मेरी क्लास में कुछ लड़कियां कुछ लड़के पढ़ते हैं। अगर 4 नए लड़कों का एडमिशन होता है तो लड़कियों के नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़कियां ना गई लड़कियां ना आई, लड़कियां जितनी थी उतनी रही। तो यहां पर केरोसिन मिलाया गया तो केरोसिन का चेंज होना बनता है, बट यहां पर ये तेल क्यों चेंज हो गया, तेल को तो मिलाया ही नहीं, यहां पे उसने केरोसिन से बदला, तेल तो उतना ही होना चाहिए था, और तेल तो बदल गया। और जब चीजें बदल जाती है, सेम नहीं होती हैं, तो चीजों को इक्वल करना पड़ता है। और 3 और 2 कैल्शियम लेंगे हम 6, और 3 और 2 कैल्शियम 6 लेने के बाद 3 दूना 6 और 2 3 होता है 6। तो यहां तुमने 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, यहां 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, और देखेंगे बूम हमारे पास डाटा ही चेंज हो जाता है। 3 3 9 हो जाता है हमारे पास डाटा, 3 दूनी 6 हो जाता है हमारे पास डाटा, 3 दूनी 6 हो जाता है हमारे पास डाटा, और 2 दूनी 4 हो जाता है हमारे पास डाटा। ऐसी डाटा हमारे पास निकल के आ जाता है। अब हम ये चीज देखते हैं कि ऑयल तो पहले भी 6 यूनिट था, ऑयल अभी भी 6 यूनिट है, मगर केरोसिन पहले 4 यूनिट था, और केरोसिन अब कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट हो गया है। तो ये 4 से 9 पहुंच गया, कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 5। ये 4 से 9 पहुंच गया, कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 5। और यहां एग्जामिनर ने कितना मिलाया, 10। हम यहां से देख रहे 4 से 9 पहुंच गया, 5 बढ़ा, एग्जामिनर ने 10 मिलाया था, क्योंकि 10 निकाला और 10 केरोसिन मिला दिया था, तो 5 की वैल्यू 10, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे पूछा है प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो, तो आपको यह ध्यान रखना है जितना मिश्रण की मात्रा अभी होगी, प्रारंभ में भी मिश्रण की मात्रा उतनी थी।
जितना मिक्सचर का मात्रा अभी होगा स्टार्टिंग में भी उतना ही था। क्यों? क्योंकि मिक्सर से जब तुमने 10 लीटर निकाला तो फिर तुमने 10 लीटर केरोसिन तो मिला दिया था, तो मिक्सर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे ट्यूशन छोड़ के चले जाते हैं, मगर 3 और आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग और लास्ट पे भी। ऐसे ही इसमें से 10 लीटर निकाला और लास्ट में 10 लीटर केरोसिन मिला दिया गया था, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग पे भी और वर्तमान पे भी। इसने तो स्टार्टिंग पूछ रखा हमें, मगर अगर हम वर्तमान भी निकाल दें तो भी स्टार्टिंग के ही बराबर होगा। तो देखेंगे वर्तमान में कितना यूनिट हो गया, 9 और 6 होता है 15 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 दूनी 30 हो जाएगी, और 30 ही हमारा आंसर है। अगर हमें प्रारंभ में जाना है तो हम ये देखेंगे कि चीजें कैसे हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, अब प्रारंभ में कितना था, 6 और 4 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और 10 यूनिट की वैल्यू 20 तब हो गई मात्रा जब इसमें से 10 हमने निकाल दिया गया था, और इसका वापस 10 इसको पकड़ा दे तो 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये प्रारंभ में 30 रहा होगा, क्योंकि 30 में से हमने पहले 10 निकाल दिया था तब ये 20 हुआ। तो तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पीछे जाते समय, जो नॉन मैथ्स का होगा। अगर आपको प्रारंभ की मात्रा पूछिए, तुम वर्तमान की मात्रा निकाल दो, आंसर सेम होगा, क्योंकि प्रारंभ में भी जितनी वैल्यू थी वर्तमान में भी उतनी ही वैल्यू है, क्योंकि प्रारंभ में से कुछ निकाला उन्होंने तो उन्होंने बाद में उतना ही मिला दिया गया था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं तुम्हारे चेहरे देख के समझा सकता हूँ, तुम बोर भी हो गए होंगे, और तुम में से तो बहुत सारे बच्चों ने वीडियो ही स्किप कर दी होगी क्योंकि समझ में नहीं आया होगा। तुम कहीं से भी सीख के आ जाओ, समझ के आ लो, समझ में नहीं आने वाला। हाँ, तुम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते तो मैं प्यार से समझा सकता था, मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ा है, दैट्स व्हाई पता है मुझे कि वो क्वेश्चन इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के तौर पर मैं एक आधा क्वेश्चन तुम्हें और करा दूंगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर मैसेज करके पूछें, मैसेज में मैं इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत प्यार से समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ दें कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझ में नहीं आया, बट मुझे ये बताना कि समझ में कहाँ पर नहीं आया, दैट्स इट। ये पेपर में बनेगा, रिप्लेसमेंट ही रिप्लेसमेंट बनेगा पेपर में। एक और तरीका है, एक और क्वेश्चन है करते हैं। दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, 16 लीटर मिश्रण निकाल के 16 लीटर पानी से मिला दिया गया। मिक्सर 16 लीटर निकाला और 16 ही मिला दिया गया, इसलिए जो पहले रहा होगा और जो लास्ट में होगा उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला था स्टार्टिंग में जितना भी था उसमें से 16 लीटर निकाला तो 16 बाद में मिला भी तो गया। वो एग्जाम ने बोला प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में उतना ही होगा जितना लास्ट में होगा, क्योंकि वो 16 लीटर निकाल रहा है, बाद में भी तो 16 मिला दे रहा है, तो फर्क तो क्या पड़ेगा, पहले और आखिरी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5:3 था, समझने की कोशिश करेंगे। 5:3 था, इसमें से 16 लीटर मिक्सर निकाला, मिश्रण निकाला, इसमें से 16 लीटर निकाला तो मैंने 16 लीटर माइनस कर दूंगा, तो फिर भी अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 5:3 ये मैंने बताया था। मिक्सर से अगर तुम निकालोगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिक्सर से निकालोगे तो एक ही चीज निकालोगे तो फर्क पड़ेगा, एक ही चीज निकालोगे तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। अब मिलाते समय उसने 16 लीटर सिर्फ पानी पानी मिलाया, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। उसने मिलाते समय सिर्फ पानी पानी मिलाया, तो मैंने ऐसा कर दिया, पानी में जोड़ दिया इसको वाटर में, और देन अनुपात चेंज हो जाता 3:5, फिर अनुपात चेंज हो जाता 3:5। मैं ये देख पाता हूं, मैं ये समझ पाता हूं कि जब वो पानी मिला रहा है तो यार पानी में चेंज होना बनता है, मगर इधर जो दूध था ये दूध क्यों चेंज हो गया? दूध तो उसने मिलाया ही नहीं, उसने सिर्फ क्या मिलाया, पानी। और हमको ये भी पता है यार, जिस चीज को मिलाएंगे वो तो घटेगा बढ़ेगा भी, पर जिस चीज को मिलाएंगे नहीं वो तो इक्वल होना चाहिए ना, उसको तो एग्जैक्ट रहना चाहिए उतना ही। ये क्यों बदल गया? दूध तो उसने मिलाया ही नहीं, अजय बदल गया, तो इसको क्या करो, सेम करो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 5 की मल्टीप्लाई 15 में 3 बार जाती है, और 3 की मल्टीप्लाई 15 में 5 बार जाती है। यहां 5 की मल्टीप्लाई तुमने करी तो इसको भी तुम 5 से गुणा करोगे, और इसको भी तुम 5 से गुणा करोगे। यहां तुमने 3 की गुणा करी तो यहां भी 3 से गुणा करोगे, और यहां भी 3 से गुणा करोगे। तो देखेंगे हम बूम करके एक नया डाटा आता है, 3 3 9 नया डाटा आ जाता है, 5 5 25 नया डाटा आ जाता है, 3 5 15 ये डाटा आ जाता है, 3 5 15। तो देखो दूध मिलाया ही नहीं तो दूध बराबर हो गया 15 15। कैरोसिन क्या है, ये पानी मिलाया था तो पानी पहले 9 यूनिट का था, अब पानी 25 यूनिट का हो गया है। पहले पानी 9 यूनिट का था, अब पानी 25 यूनिट का हो गया, दैट्स इट। तो देखते हैं कितना इंक्रीजमेंट होता है। तो 9 से 25 जाने में 16 का इंक्रीजमेंट होता है, और एग्जामिनर ने भी कितना मिलाया, एग्जामिनर ने 16 मिलाया, तो 16 की वैल्यू 16 आ गई, 1 पॉइंट की वैल्यू 1 आ गई। अब उसने बोला प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में भी मिश्रण वही होगा जो अभी अंत में होगा, क्योंकि उतना ही मिला दिया गया था। अंत में मिक्सर कितना है, 25 और 15।
25 और 15 को तुम जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 40, और 1 पॉइंट की वैल्यू 1 है तो 40 पॉइंट की वैल्यू 40 ही हो जाएगी। बेसिकली देखा जाएगा तो एक लाइन का क्वेश्चन है, बट अब नहीं आ रहा समझ में तो क्या करेंगे। एक और ट्राई करूं। मिल्क और वाटर का रेशियो प्लीज प्यार से देखिएगा, 5:3 है। सर जी इसमें से 16 लीटर निकाल दिया गया है, मैंने तुम्हें बताया है कि ये मिल्क और वाटर का रेशियो अगर इसमें 5:3 है, इसमें से अगर मैं कुछ गिरा दूं तो फिर भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेशियो अभी भी 5:3 ही होना चाहिए, और 5:3 ही है। मिलाने की जब बात आई उसमें सिर्फ पानी मिलाया, तो उसने सिर्फ पानी मिलाया तो सिर्फ पानी को ऐड करना चाहिए था, और ये सारी चीजें करने के बाद अनुपात 3:5 हो जाता। ओके, जब हमने पानी मिलाया तो दूध क्यों चेंज हुआ, जब हमने पानी मिलाया तो दूध क्यों चेंज हुआ, दिक्कत यहां पे आती है। और जब गलती से दूध चेंज हो ही गया तो इस दूध को इक्वल करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो 5 का मल्टीप्लाई 15 में 3 बार जाता है, और 3 का मल्टीप्लाई 15 में 5 बार जाता है। यहां अगर 5 की गुणा करोगे तो यहां भी 5 की गुणा करोगे, एंड यहां भी 5 की गुणा करोगे। यहां अगर 3 की गुणा करोगे तो यहां भी 3 की गुणा करोगे, यहां भी 3 की गुणा करोगे। इट विल बी 3 3 9 एंड इट विल बी 5 5 25, एंड 3 पंजे 15 यक वे जालू, और 3 पंजे 15 यक वे जालू, तो देखो दूध हमूल बराबर कर दिया, क्योंकि दूध मिला ही नहीं, दूध बराबर छे। हम ये देखेंगे 9 से 25 पहुंच गया, कितने की इंक्रीजमेंट हुई, 16 की, और एग्जामिनर ने भी 16 ही मिलाया था, और मैं यहां देख रहा हूं कि 16 की ही इंक्रीजमेंट हुई, कि 16 की वैल्यू 16, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1 हो गई। अब उसने बोला प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो प्रारंभ में मिश्रण उतना ही होगा जितना अभी होगा, क्योंकि अभी और प्रारंभ में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में से कुछ निकाला था तो अभी मैंने दोबारा उतना ही मिला दिया गया था। तो 25 और 15 होता है 40, और 1 पॉइंट की वैल्यू 1 है तो 40 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 40, दैट्स व्हाई 40 विल बी आंसर। उम्मीद करता हूं अभी थोड़ा हद तक, कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हे भगवान, लो एक लास्ट ट्राई है, और मैं क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 400 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 में, इसमें कुछ दूध मिलाने के नए मिश्रण का अनुसार, ये तो टाइप ही चेंज हो गए। ये करो, इस क्वेश्चन को तुम यहां तक मत पढ़ना, यहां से मत पढ़ना, ये है क्वेश्चन। एक जार में 4:1 में 2 तरल है, ए और बी, इसमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल दिया गया है, और 10 लीटर क्या मिला दिया जाता है, बी मिला दिया जाता है, 10 लीटर बी मिला दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में ए की मात्रा क्या है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। प्रारंभ में ए की मात्रा क्या है, इसमें से 10 लीटर बी मिलाया जा रहा है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन को चेंज कर लेना, जब वो 10 लीटर मिक्सर निकाल देता था, 10 लीटर क्या मिला देता है, बी मिला देता है, तो अनुपात चेंज हो जाता है। कैसे, स्टार्टिंग में अनुपात कितना था, 4:1 था, इसमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल दिया गया है, तो कोई अनुपात पे फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात अभी भी 4:1 रहेगा। मिलाते समय उसने 10 यूनिट मिलाया, मगर उसने सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाया, ए और बी में से बी मिलाया, तो मैंने ये ही कर दिया, और जैसे उसने बी मिलाया अनुपात ही चेंज हो गया, वो हो गया 2:3। मैं देखता हूं बी मिलाया तो ए क्यों चेंज हुआ, ए को तो सेम होना चाहिए था, ए सेम नहीं है तो ए को सेम करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, 4 कपाड़ा यहाँ पे एक ही बार जाएगा, 2 कपाड़ा यहाँ पे 2 बार जाएगा। फिर बात आती है चेंज करने की, तो यहाँ भी 2 की गुणा करूंगा, यहाँ भी 2 की गुणा करूंगा, यहाँ 1 की गुणा करी तो यहाँ भी 1 की गुणा होगी, यहाँ भी 1 की गुणा होगी, और फिर हमें डाटा चेंज होने के लिए मिलता है 3 दूनी हो जाता है 6, 2 दूनी हो जाता है 4, 4 एकम हो जाता है 4, और 1 एकम हो जाता है 1। तो मतलब पहले कितना था, 4 यूनिट था ए, अभी भी यूनिट 4 ही रह गया। बी मिलाया, बी पहले 1 यूनिट था, अब बी हो गया 6 यूनिट, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 5 यूनिट इंक्रीजमेंट हुआ। और एग्जामिनर ने कितना मिलाया, 10 मिलाया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 10। उसने बोला प्रारंभ में कितना तरल था, उसने प्रारंभ में टोटल पूछ ही नहीं रखा, उसने ओनली वन पूछा है प्रारंभ में ए कितना है, उसने सिंपल से क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रारंभ में ए कितना है। हम ये देखते हैं कि पहले इन दोनों की वैल्यू देखो, अभी वर्तमान में कितना हो गया है 10, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20।
तो टोटल तो कितना मिक्सर रहा होगा 20, और 20 में से सिंपल से क्या पूछा मुझे ए, तो प्रारंभ में ए कितना यूनिट का था 4, अब बी कितना यूनिट का था 1, टोटल है 20 और 4 और 1 क्या होता है 5, और गुणा गया ए का पूछा है तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 चौको होता है 20 और 4 चौको होता है 16 एंड 16 विल बी आंसर, जहां भी होगा 16 होगा आंसर। ये इसका सही आंसर है। और इतना ही क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट वाला। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग का रिप्लेसमेंट बड़ा इजी है, बट ये वाला रिप्लेसमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना भी ट्रिकी नहीं है कि आप कर ना पाओ उसे, ठीक है। समझने की ट्राई करना था, समझने की कोशिश करना था। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। स्टार्टिंग में रेशियो 4:1 था, इसमें से 10 लीटर माइनस कर दिया गया, मगर अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात तब भी सेम ही रहता है। दिक्कत तब हुई मिलाते समय, उसने सिंपल से बी मिलाया तो मैंने बी मिला दिया, और जैसे उसने बी मिलाया बोला अनुपात 2:3 हो गया, मैंने वही लिख दिया। यार जब बी मिलाया तो ए क्यों चेंज हुआ, ए को तो चेंज नहीं होना चाहिए था, इनको सेम कर देते। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार जाता है, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाता है। यहां 2 की गुणा करी तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, और यहां 1 की गुणा करी तो यहां भी 1 से गुणा करेंगे, यहां भी 1 से गुणा करेंगे। 1 यकुम होता है 1 और 4 यकुम होता है 4, 2 दूनी होता है 4 और 3 दूनी होता है 6, ये निकल के आता है। पहले ए 4 था, ये अभी भी 4 ही है क्योंकि इसको मिलाया नहीं है। ये पहले 1 यूनिट का था, अब ये 6 यूनिट का हो गया क्योंकि इसमें मिला दिया गया है। ये 4 1 से 6 पहुंच गया, 1 से 6 क्यों पहुंचा, ये 1 से 6 क्यों पहुंचा, 5 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ गया, और एग्जामिनर ने कितना यूनिट मिलाया 10, तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 2, 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 2, तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ 6 4 10 था, और 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है, तो 10 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 10 दूनी 20। वो बोला सिर्फ मुझे ए की वैल्यू बतानी है, टोटल हमारे पास 20 है, टोटल हमारे पास 20 है, और स्टार्टिंग में अनुपात देखो 4:5 था, और हमें ए का निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 चौको होता है 20 और 4 चौको होता है 16 एंड 16 विल बी आंसर। उम्मीद करता हूं कुछ हद तक समझ में आया होगा रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। पहला वाला रिप्लेसमेंट तो बहुत आसान था, वो आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला रिप्लेसमेंट कुछ हद तक डाउट छोड़ के गया होगा, बट 3 प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। एक आधा तुम्हारे पास बुक होगी, गूगल होगा, यूट्यूब होगा, आप वहां से भी थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आंसर सही बन रहा है कि नहीं। नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पुराना आ गया था, ये मैंने तुम्हें पहले भी करवाया है। अगर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पहले भी कराया है तो इसका आंसर तुम कमेंट करके बता देना, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, तब तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा।